है दोस्तों। इस लेसन में मैं आपको कोरोना और वीरे दोनों में कौन कौन से टाइप की लाइट्स होती है वो आपको दिखाने वाला हूँ, और वो आपको रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मैं इस लेसन में समझाने वाला हूँ। तो अभी क्या है ना, मैंने यहाँ पे ये कोरोना वाला सीन ओपन किया है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरोना में आपको कौन कौन से टाइप की लाइट्स मिलती है। हम लोग एकदम रियल प्रोजेक्ट में काम करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको इसे यूज़ करना है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो वो भी आप समझ लेना। ओके। तो अभी यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि क्या होगा, जो मैं करते जाऊँगा तो साथ में आपको वहाँ पे रिजल्ट भी दिखेगा। अभी सीन में क्या ऑन है, सिर्फ मेरा एनवायरनमेंट जो कोरोना स्काई और ये कोरोना सन, ये दो ही चीज़ें ऑन है। ठीक है, बाकी लाइट कहाँ पे भी नहीं है। अभी सबसे पहले तो मैं बेसिकली आपको लाइट्स के वेरिएशन बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। अभी आप जैसे कि लाइट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वीरे और कोरोना, ये दो ऑप्शन मिलते हैं। तो कोरोना में आपको कोरोना लाइट्स और कोरोना सन ये ऐसे मिलते हैं, बट वीरे में अगर आप देखते हो तो वीरे में वीरे लाइट, एम्बियन लाइट, आईएस और सन ऐसे दिखते हैं। तो कोरोना में भी वो सारे ऑप्शंस है, बट वो सब एक ही जगह पे उन्होंने डाले हुए हैं। तो सन तो अलग से, और ये लाइट, तो हम लोग कोरोना लाइट लेंगे। तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो कोरोना लाइट में आपको क्या है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये टारगेट, जो भी हम लोग लाइट डालते हैं उसका टारगेट आपको चाहिए नहीं चाहिए। ओके। उसके बाद ये इंटेंसिटी होती है कि लाइट की आपको इंटेंसिटी क्या रखनी है, तो वो एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि यहाँ पे ये इसकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप तीन ऑप्शंस मिलते हैं आपको लाइट के। ये डायरेक्ट इनपुट होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिलता है। आप कौन सा भी कलर चूज़ कर सकते हो, आपको दिखाना है, आपको वाइट दिखाना है तो सिंपल वाइट कर सकते हो, या आपको पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको लाइट के कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट इनपुट होता है। उसके बाद हम लोग के पास एक केल्विन टेम्परेचर होता है। तो इसमें आपको टेम्परेचर डालना पड़ता है, आपको कौन से टेम्परेचर की लाइट चाहिए। तो यहाँ पे 3, अब अगर मैं इसे 6000 करूँगा, एक मिनट, 6000 करूँगा तो ये थोड़ा वाइट टोन में जाएगा। अगर इससे मैं 8000 करूँगा तो ये ब्लू टोन में चला जाएगा थोड़ा। ओके। आपको वॉर्म इफेक्ट दिखाना है तो आप 4500 कर सकते हो, या और भी थोड़ा आपको वॉर्म दिखाना है तो 3000 आप कर सकते हो वॉर्म लाइटिंग के लिए। उसके बाद ये टेक्सचर मैप होता है कि आप लाइट में मैप भी डाल सकते हो चाहिए तो उसके लिए ये एक ऑप्शन होता है। अभी के लिए मैं ये केल्विन टेम्परेचर रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप दिए है। तो जैसे मैंने कहा था कि एक ही इसमें उन्होंने सारे वेरिएशन दिए। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्फीयर, तो मैं आपको एक एक ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। मैं टॉप में जाता हूँ। हमारा ये ऐसा कैमरा सेट है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये कोने में कुछ लाइट डाल के आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखते। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे स्फीयर में। स्फीयर आप लेके आप यहाँ पे सिर्फ आपका लेफ्ट किए वो आपको प्रेस करेगा रखना है, और माउस को आपको आगे पीछे करना है। तो इसकी साइज़ आपको कितनी चाहिए वो आप रख सकते हो। तो ये स्फीयर मैंने लिया, तो यहाँ पे मैं इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सामने यहाँ पे स्फीयर आपको दिख रहा है। हमने कलर भी वार्म कलर लिया था, तो उस कलर का ये है। यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रेड किया तो ये रेड कलर का हो गया। रीजन सेलेक्ट कर, ये वाले लोग कितने पार्ट में देखेंगे।
मैं फिर से नॉर्मल टेम्परेचर सिलेक्ट करता हूँ, तो टेम्परेचर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बताई, तो अभी यहाँ पे 3 है, तो मैं ये 10 करूँगा, तो ये ब्राइट होगा। और यहाँ पे आपको लाइट का इफेक्ट भी दिखेगा। इसे मैं 50 कर देता हूँ, तो ये और ब्राइट हो रहा है। ओके, उसके बाद अभी ये इसके पैरामीटर्स हैं कि इसका रेडियस आपको कितना रखना है। अभी ये 115 है, तो मैं इसे 500 करूँगा तो उसकी साइज़ बढ़ेगी, तो इसका स्केल बढ़ गया। इसे नॉर्मल 200 रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे हाइट वगैरह तो नहीं है, स्पेयर में आपको रेडियस मिलेगा। सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है, व्यू पोर्ट वायर फ्रेम इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी स्पेयर में फिर आपको ये विजिबिलिटी के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे विजिबल डायरेक्टली, यानी यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है आपको। अगर ये विजिबल दिखाना है तो आप ये टिक रखो, अगर आपको ये विजिबल नहीं दिखाना है तो आप सिंपल इसे ऑफ कर दो। तो क्या होगा, आपको लाइट का इफेक्ट तो मिलेगा, बट वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे है विजिबल इन रिफ्लेक्शन। तो अगर ये मैं टिक निकालूंगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन में जो दिखता है वो नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिरर जैसा है और ये भी एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। अभी इसमें वो नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट। ये मेरा मैं फिर से ऑन करता हूँ, देखना यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा रिफ्लेक्शन में। दिख रहा है यहाँ पे लाइट हमारा, और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप ये टिक निकाल सकते हो। बाकी ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यानी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, उसके लिए होते हैं। तो ये बेसिक से कुछ टूल्स होते हैं। ये मैं फिर से सारे ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे आई एस मैप है। हम लोग स्फीयर में तो आई एस मैप नहीं डालने वाले हैं, तो आई एस मैप का मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो ये ऐसा है। अभी स्फीयर का यूज़ कहाँ पे हम लोग को कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं आपको पता चलेगा कि स्फीयर हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी इसी स्फीयर को मैं चेंज करता हूँ रेक्टेंगुलर में। भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप में बन गया। सेम फीचर है यहाँ पे जो कलर के मैंने बताया, तो ये अभी मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको तो पता है ये सब कलर चेंज वगैरह क्या है। अभी रेक्टेंगुलर में आपको ये क्या पैरामीटर्स मिलते हैं, यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट। तो ये आप ऐसे इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो, ये सब चेंज कर सकते हो आप इसमें। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट भी विजिबल हो रहा है, रिफ्लेक्शन में भी है। उसके बाद यहाँ पे सेम वही फीचर्स कि आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। ओके, अभी रिफ्लेक्शन में भी है, वहाँ पे भी आपको हटाना है, रिफ्लेक्शन से भी आप हटा सकते हो, बट आपको लाइट का इफेक्ट मिलेगा। जब तक कि आप यहाँ पे ऑफ नहीं करोगे तब तक आपको लाइट का तो इफेक्ट दिखेगा। अभी मैंने ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई, ऑन करूँगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और ये जो प्लेन होता है, प्लेन आपकी लाइट को नीचे की तरफ फेंक रहा है। यहाँ पे ये आपको लाइंस दिख रही है ना, तो ये क्या करती है, ये लाइट को नीचे की तरफ फेंकते हैं। यहाँ पे आप मैं वो सब यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ऑन करेगा तो ये लाइट नीचे की तरफ फेंक रहा है। यहाँ पे आपको ग्लो दिख रहा है, ये लाइट का ग्लो ये नीचे की तरफ फेंक रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जीआई का इफेक्ट आ रहा है, यानी जहाँ से नीचे फ्लोर से बाउंस होकर लाइट ऊपर जाती है, तो वो इफेक्ट है। अगर मैं लाइट को रोटेट करूँगा, रोटेट ई प्रेस करके यहाँ से मैं रोटेट अगर करता हूँ 180 डिग्री, तब ये लाइट का थ्रो ऊपर जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये थ्रो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी बर्न आउट हो रहा है।
तो लाइट को ऐसे यूज़ करना है आपको। मैं फिर से रोटेट करता हूँ। मुझे अगर इस साइड 90 डिग्री करता हूँ तो लाइट का थ्रो ये हॉरिजेंटली जाएगा इस तरफ। मैं फिर से इसे रोटेट करके 90 डिग्री लेके आता हूँ और ये थ्रो नीचे करेगा फ्लोरिंग की तरफ। इसे ऑन कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर में भी आपको IS का यूज़ नहीं करना है। IS का यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। IS आपको डिस्क वाले लाइट में आप यूज़ कर सकते हो। डिस्क आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और साथ में अगर आपको कुछ IS का इफेक्ट अगर दिखाना है कि वॉल के ऊपर जो आता है, यहाँ पे मैं और इसका रेडियस कम करते हैं हम लोग। ये 50। ओके, इस स्लाइड को मैं एक काम करता हूँ आपको IS एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसे पहले वॉल की तरफ लेके आता हूँ। अभी हम लोग जब भी स्पॉटलाइट डालते तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हो, डिस्क का। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये लाइट जैसा इफेक्ट दिख रहा है। बट स्पॉटलाइट के लिए मैं मैनुअल ऑब्जेक्ट ही डाल देता हूँ और ऑब्जेक्ट के नीचे ये डिस्क लाइट डालता हूँ। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डाली है लाइट। तो अभी इस पे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कोन ऐसा बनते हुए दिख रहा है। इससे और इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, 100 का था। तो ये थ्रो फेंकता है नीचे। अभी इसमें भी आपको दिख रहे हैं लाइंस नीचे की तरफ है ना, तो ऐसे नीचे थ्रो फेंकता है। अभी इस पे भी सेम ऑप्शन है। यहाँ पे उसकी रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये ऑन रखना है नहीं रखना है। बट इस केस में इसको मैं विजिबल करूँगा, विजिबिलिटी इसकी ऑफ करूँगा। ऑफ करके मैं डायरेक्ट ऑन करता हूँ। ओके, रिफ्लेक्शन से भी डन। ओके, मैंने ये सारे ऑप्शंस निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लोग का वो ऑब्जेक्ट, लाइट का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अभी इसमें मैं IS यूज़ करूँगा। तो IS का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। IS पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरोना के IS लाइट मिल जाते हैं आपको। तो IS एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ कि लाइट्स, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, islibrary.com। सो ये IS लाइट्स होती है। तो इस पे आपको वॉल के ऊपर आपको ये ऐसे कुछ इफेक्ट इसके दिखेंगे। यहाँ पे फ्लोरिंग पे भी किसी किसी लाइट का थ्रो कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो शेप। तो आपको जो लाइट चाहिए वो हिसाब से आप लाइट यूज़ कर सकते हो। और एक आपको ध्यान में रखना है कि जो कमर्शियल यानी ऑफिस स्पेस होते हैं वहाँ पे लाइट्स अलग IS यूज़ करते हैं और रेसिडेंशियल में आप अलग यूज़ कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो जाए कि रेसिडेंशियल लाइट आपने कमर्शियल में भी यूज़ की है। अभी जैसे कि ये लाइट्स है, ये आप घर पे वगैरह यूज़ कर सकते हो रेसिडेंशियल कुछ बना रहे तो। बट ऑफिस स्पेस में, इंटीरियर स्पेस कुछ करे तो वहाँ पे ऐसी लाइट आप नहीं यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप ये प्रॉपर कोन वाली लाइट ही यूज़ कर सकते हो ऐसे को। तो आप यहाँ से IS मैप ले सकते हो।
तो मैं आपको कुछ एक रेफरेंस के लिए ये वाली लाइट है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसे थ्रो फेंकेगा लाइट का, और इसे आपको डाउनलोड करना है तो आप इसे डाउनलोड IS लाइट कर सकते हो। तो ये हमारा IS फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बताया कि IS लाइट होती कैसी है। जो बिगिनर है खास उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे IS लाइट आपको ऐसे दिखती है। तो ये काफ़ी सारे शेप्स होते हैं, वो आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप अपनी लाइब्रेरी बना सकते हो ये डाउनलोड करके। तो अभी के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लाइट ली है। फिर से आता हूँ अपने सीन में। यहाँ पे मैं ये कोरोना की आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ IS, तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगी IS लाइट, और ये आपको देखो यहाँ पे फोन का इफेक्ट ऐसे दिखेगा। हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे अभी लाइट थोड़ी, तो यहाँ पे ये शेप भी आपको अलग अलग दिखेगा। आप चाहते हो तो लाइट को नीचे कर सकते हो, तो ये एक और थोड़ा नेचुरल लगे, या आप ये पोजीशन चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारा थ्रो यहाँ से नीचे फ्रेम के नीचे से आ रहा है, हम लोग ये ऊपर लेंगे। तो अब जितना लाइट को नज़दीक लेके जाओगे उतना आपके कोन का जो इफेक्ट होता है वो आपको क्लियरली दिखेगा। यानी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट का इफेक्ट, कोन इफेक्ट क्लियरली आपको पता चल रहा है। थोड़ी सी अभी मैं क्या करूँगा कि जो मैंने डाउनलोड किया हुआ IS है वो एक बार हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग IS में जाएंगे, जो डाउनलोड किया है वो डाउनलोड में आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वाली लाइट है वो लाइट यूज़। तो ये देखो यहाँ पे ये कोन वैसा मिल रहा है, और ये नीचे आपको शेडो भी देगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट का जो शेडो होगा वो आपको शेडो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे वो लाइट प्लेस करेंगे बाद में, बट ये IS का यूज़ ऐसे करते हैं। आपको डिस्क लेके में आप IS डाल सकते हो। एक काम करता हूँ, इस लाइट को मैं टेबल की तरफ ऊपर से जैसे था ऊपर वैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ये लाइट, हाँ यहाँ पे आपको दिख रही नीचे आ रही। चलो 200 करता हूँ, पता चले। देखो हमें फिर शेडो भी मिलते हैं ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे लाइट भी गिर रही है, शेडो भी आ रही है यहाँ पे। मैं इसे अभी एक टाइम के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा सीन। यहाँ पे आपको शेडो लाइट भी नहीं है थ्रो। ऑन करता हूँ, ये आपको लाइट का थ्रो मिल गया। तो आपको स्पॉटलाइट के लिए आप डिस्क लेके वहाँ पे IS लाइट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये एक सिलेंडर लाइट है। सिलेंडर लाइट में भी आप IS यहाँ पे है, बट उसमें आप मत यूज़ करना सिलेंडर लाइट में। मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, मैप निकाल सकते हो आप। सिलेंडर लाइट में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। फिर मैं सारे ऑन कर देता हूँ। ये सिलेंडर लाइट ऐसे कुछ होते हैं कि आपको जहाँ पे कोव लाइट वगैरह दिखाना है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो इसको। ये ओवरऑल उसकी जितने साइड है उतने साइड ये आपको ग्लो फेंकेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये लाइंस जो दिख रही है ना आपको, तो ये ऐसे ओवरऑल ग्लो फेंकेगा सारे साइड।
अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक वन बाय वन हम लोग लाइट प्लेस करते जाएंगे। अभी यहाँ पे मुझे कोव लाइट दिखानी है, तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा है, यहाँ पे मुझे डाउन लाइट दिखानी है। वो लाइट यानी वो ऐसे डाउन लाइट दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लेन का यूज़ करूँगा। ये मेरा इतना पार्ट है ना, मैं कोरोना लाइट में जाऊँगा, यहाँ पे सिलेंडर है तो मैं इस रेक्टेंगल लूँगा और ये मैं टॉप से ऐसे ड्रॉ करूँगा और इसका एंगल मैं नीचे की तरफ रखूँगा क्योंकि मुझे ये इसका वो नीचे की तरफ चाहिए। कैसे रखा ये भी आप देख सकते हो। अरे आपको सामने दिख रहा है राइट, बट ये कुछ ज़्यादा ही थ्रो फेंक रहा है। आप लाइट मिक्स से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं लाइट मिक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इतना ठीक है लाइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्फीयर लाइट का यूज़ कैसे करना है, तो अभी इस बाउल के अंदर मुझे वो लाइट दिखानी है, तो यहाँ पे मैं स्फीयर यूज़ करूँगा। स्फीयर लिया मैंने, नट डिलीट, मैं टॉप से ड्रॉ करता हूँ स्फीयर। कोरोना लाइट स्फीयर है। टॉप से भी मैं इसे यहाँ पे एज अ बल्ब करके यूज़ कर रहा हूँ। साइज हम लोग ये कर सकते हैं 40। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग। और सेम लाइट मैं इस वाले बोल में अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टेंस रखूँगा। इस लाइट को शिफ्ट प्रेस करके मैं ये वाई का एरो है वो नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस रखूँगा कि मुझे क्या करना है, ये दोनों लाइट सेम है, दोनों का इफेक्ट मुझे सेम चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ये लाइट बंद कर रहा हूँ तो वो भी लाइट बंद होगी, या इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा तो उस लाइट की भी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो ये लाइट मैंने डाली। अभी उसके बाद मैं आपको एक और लाइट का इफेक्ट दिखाता हूँ कि एक और लाइट कैसे होती है, यानी मटेरियल में भी हम लोग लाइट यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे वो दिखाता। अभी जैसे कि ये शैंडिलियर है, इसके अंदर ये जो नीश है इसके अंदर हमारी लाइट है, बट वो अभी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं दिख रही है। तो मटेरियल में से भी आप लाइट मटेरियल बना सकते हो, तो वो कैसे वो एक बार आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि ये वो कलर है, यहाँ पे कलर इंडिकेट कर दो, आपको पता है ये अंदर जो कलर आपको दिख रहा है ये लाइट होनी चाहिए हमारी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तो ये नॉर्मल कोरोना फिजिकल मटेरियल है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कोरोना लाइट मटेरियल। सिंपल इसे डाला मैंने और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई 5। तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे आपको ये लाइट दिख रही है, यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी 10 करता हूँ, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ग्लो आपको दिख रहा है, ये कौन से कलर का है। तो ये हमारी एक लाइट होगी। तो मटेरियल में से भी आप लाइट बना सकते हो।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको स्पॉटलाइट का भी एकदम दिखा देगा। जब भी आपके यहाँ पे लाइट में आपको एक ऐसे ही दिखा था, बट यहाँ पे एक ही लाइट है। अगर आप यहाँ पे चारों साइड अगर लाइट होती तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली लेंथ तो सेम है, तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस कर सकते हैं। बट जब भी हम लोग इस लाइट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, मैंने इंस्टेंस रखा है इसको, ओके ध्यान देना, इंस्टेंस रखा है मैंने, और मैं रोटेट करूँगा तो यहाँ पे इसकी साइज़ आप देख रहे हो कि ये साइज़ थोड़ी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी लेंथ कम करने जाओगे, या हाइट, यहाँ पे हाइट है, ये हाइट कम करने जाओगे तो क्या होगा कि ये बाकी की लाइट भी है, ये जो दूसरी वाली लाइट है ना, तो मैंने इंस्टेंस रखी थी, तो उनकी भी हाइट कम हो रही है। तो वैसे नहीं होना चाहिए ना। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो इंस्टेंस भी होना चाहिए, यानी इसे मैं चेंज करूँगा तो इसकी भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ इसकी हाइट, बट इसकी नहीं। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, मैं फिर से वापस आता हूँ, इसकी जो पहले की जो हाइट थी ये थी, मैं वापस आए ये हाइट में। तो मैं क्या करूँगा, इसे स्केल करूँगा। तो स्केल से क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस भी रहेगा, वैल्यू भी चेंज करूँगा तो वो भी चेंज हो जाएगी पावर की वगैरह। तो स्केल करूँगा तो स्केल में क्या होगा कि मैं लाइट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंस्टेंस भी हम लोग का नहीं टूट रहा है इसमें, देख रहे ये इंस्टेंस है अभी तक। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है कि आपको लाइट इंस्टेंस रखनी है, बट उसका स्केल आपको डाउन करना है। तो आप वैल्यू चेंज करने जाते हो तो क्या होता है कि बाकी के भी लाइट चेंज होती है, तो वैसा नहीं चाहिए आपको ना। तो आप यहाँ पे स्केल का यूज़ कर सकते हो, स्केल का यूज़ करके आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ताकि वो क्या होगा, वो बाकी के साथ वो इंस्टेंस रहेगी लाइट। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी सेम लाइट आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे भी इंस्टेंस किया, रोटेट करके, ये वाला जो कोना है यहाँ पे भी लाइट है, और यहाँ पे मुझे लाइट अगर छोटी करनी है तो मैं वैसे करूँगा, स्केल करके इसको फिट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंस्टेंस चाहिए थी। इस वाले कोने में भी लाइट हमारी प्लेस हो गई। एक बार देख लेते हैं, थोड़ी ऊपर गई है लाइट, नीचे लाएंगे। अभी हम लोग स्पॉटलाइट यूज़ करते हैं। कोरोना लाइट में जाऊँगा, मैं स्पॉट के लिए मैं डिस्क लूँगा, ओके। अभी के लिए यहाँ पे डिस्क प्लेस किया, फ्रंट में आके ऊपर की तरफ जाऊँ। हम लोग का सीलिंग कौन से लेवल पे है, इस सीलिंग के हिसाब से ये वाले सीलिंग है, ये हिसाब से फिर रख देता हूँ। अभी इसमें मैं IS मैप सिलेक्ट करूँगा। IS में आके जो मैंने डाउनलोड किया, मैं वो अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये वाली लाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जहाँ पे भी स्पॉट लाइट आपने डाले वो जगह पे आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। सेम इंस्टेंस लूँगा मैं, इंस्टेंस यहाँ पे भी डालूँगा मैं, ये मैंने लाइट डाली है। ओके, एक लाइट में इस वाले कोने में भी डालूँगा। बाकी कुछ लाइट मुझे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे आपको शैडो कुछ दिखे। सोफा सेटिंग के ऊपर भी प्लेस करूँगा, सेंटर टेबल के लिए एक, यहाँ पे सोफ़ा के लिए। अभी के लिए मैं रैंडम प्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। आप लाइट मिक्स का यूज़ करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो।
तो ये लाइट सारी प्लेस हो गई हमारी। बट अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको लाइट का ये कोन दिख रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको विजिबिलिटी इसकी निकाल दूँगा, तो ये नहीं दिखेगा आपको। तो कोरोना में जो लाइट है सेम वैसे आपको वीरे में भी मिलेंगी। तो मैं फटाफट से आपको वीरे में भी दिखा देता हूँ कि वीरे में भी कैसे लाइट्स होते हैं। ये मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे वीरे में। वीरे में ट्राई टू स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। लाइट वाले सेक्शन में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे वीरे। तो वीरे में यहाँ पे वीरे लाइट है, और ये एम्बियन लाइट, ये आईएस लाइट, और ये सनसन तो आपने देखा। बाकी वीरे लाइट और आईएस, यहाँ पे आईएस इन्होंने अलग से दिया हुआ है। कोरोना में एक ही इसमें था आईएस डालना वीरे लाइट, बट यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो एम्बियन लाइट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्बियन लाइट क्या होती है कि एम्बियन लिया कि यहाँ पे ये एक ऐसा स्पीयर जैसा क्रिएट होता है, और ये सब जगह पे थ्रो फेंक देता है लाइट का, यानी ये जीआई जैसा फेंक देता है। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट ये इंटीरियर में यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे से एरिया में, काफ़ी सारे बड़े एरिया या एक्सटीरियर में वगैरह यूज़ करते हैं एम्बियन लाइट। तो इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटेंसिटी 0.1 करोगे, 0.5 करोगे, तो आपको एरिया को अगर लाइट अप करना है तो इसका यूज़ कर सकते हो। कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ी लाइट कम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो एम्बियन लाइट ये होती है, बट अभी हमें एम्बियन लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे सन को हम लोग ऑन कर देते हैं। तो एम्बियन लाइट तो मैंने दिखाया आपको। उसके बाद ये वीरे लाइट होती है। तो वीरे लाइट में यहाँ पे आपको सेम वैसे टाइप मिलते हैं, प्लेन, डोम, पियर, मेश और ये डिस्क। तो डोम और मेश में आपको दिखा दूंगा आपको क्या होता है। बट अभी सबसे पहले प्लेन। तो प्लेन अगर आप लेते हो तो सेम वैसे ही है, इसमें भी तो वैसे ही दिखेगा प्लेन का। यहाँ पे देख रहे हो लाइट आ गई। तो ये एरो यानी ये डाउन साइड थ्रो करेगा, तो सामने भी दिख रहा है। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ करूँगा तो ये ऊपर की तरफ थ्रो करेगा। अभी वीरे में आपको वैसे ही फंक्शन है, सेम वैसे ही है। यहाँ पे प्लेन या आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर स्पीयर लूँगा तो ये स्पीयर बनेगा, डिस्क। और यहाँ पे मेश, मेश का मैं आपको बाद में बताऊंगा, और डोम का भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है यूज़। तो ये प्लेन लिया हम लोगों ने। यहाँ पे टारगेट आपको दिखाना है, बट यहाँ पे टारगेट हम लोग नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे लेंथ और विड्थ है, ये लेंथ विड्थ चेंज कर सकते हो, सेम वैसे ऑप्शन था कोरोना में भी। और यहाँ पे ये यूनिट्स हैं। यहाँ पे लाइट के टाइप्स होते हैं, आपको कौन से यूनिट्स में आपको लाइट सेट करनी है। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट होता है उसी को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप डिफ़ॉल्ट वाला सिलेक्ट करना। मैं रीजन ही करता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मैं 1 रखूँगा, नॉर्मल दिखेगा। 5 रखूँगा। जितना ही आप लाइट को ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेके जाओगे वैसे ये लाइन आपको दिखेगी। फिर आप दूर करोगे लाइट के ऑब्जेक्ट को तो उतनी लाइट वो फेड आउट होती जाएगी। मैंने इसे दूर किया है तो लाइन थोड़ी फेड आउट होगी, गायब होगी। बट
इसकी मैं पावर बढ़ा देता हूँ तो लाइट वहाँ पे पता चले। लाइट है बट वो लाइन एकदम थोड़ी ब्लर हो गई है। यहाँ पे कलर और टेम्परेचर दिया है ये लोगों ने। यहाँ पे आप कलर, आपको जो चाहिए कलर लाइट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें टेम्परेचर है मोड में, यहाँ पे 3200 करता हूँ तो ये वार्म इफेक्ट मिलेगा। से कोरोना में भी था 8000 करके ब्लू, 3200 वार्म। और यहाँ पे लाइट में आप मैप भी डाल सकते हो। बाकी ऑप्शंस में अगर आप आओगे तो आपको अगर ये ऑब्जेक्ट लाइट का जो ऑब्जेक्ट है आपको इसकी विजिबिलिटी निकालनी है तो आप ये इनविजिबल कर सकते हो, तो आपको ये दिखेगा नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन में भी आपको नहीं चाहिए तो वो भी नहीं दिखेगा। स्पेकुलर यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शाइन आती है, लाइट डालते हैं ना तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वो शाइन मिलती है तो वो इसमें निकल जाएगी, नहीं दिखेगा। बट ये आप रख देना, ये दोनों भी ऑप्शन आपको ऑन रखने हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपका ग्लॉस है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्शन है तो ये लाइट की वजह से ये थोड़ा ये ग्लॉस वगैरह वैसे हो रहा है, तो ये उसका इफेक्ट फिर पता चलेगा आपको। तो इसके लिए आपको ये ऑन रखना है और ये इनविजिबल इसे रख सकते हो। बाकी स्पीयर का भी वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्पीयर भी आप लोग लोगे तो स्पीयर भी सारे साइड आपको लगेगा, वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं अभी एक एक इसमें भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। रेडियस 50, 40 रख देता हूँ। लाइट को मैं इंस्टेंस करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे ऊपर डाउन लाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वेरे लाइट लेके यहाँ पे प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने लाइट यहाँ पे, तो इसे हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आ गई लाइट। अभी यहाँ पे हम लोग को इसका कलर टोन वगैरह और वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे 5 देता हूँ। टेम्परेचर में आऊँगा, टेम्परेचर में 3500 या 4500, मैं 3500 डाल देता हूँ और यहाँ पे ये 2 कर देता हूँ। तो ये हमारी डाउनलाइट भी हो गई। इसी को हम लोग कॉपी करके रोटेट किया, ये हम लोग यहाँ पे भी, ये साइज़ कम करने के लिए मैं स्केल का यूज़ करूँगा ताकि वो मेरा इंस्टेंस बने रहेगा। सेम पावर मिलेगी। ओके, डन। ये होगी। अभी इसके बाद मुझे क्या दिखाना है इसमें कि आपको एक लाइट मटेरियल, इसमें भी वैसे लाइट मटेरियल आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है।
ये 4 नंबर का। अभी यहाँ पे नॉर्मल वीरे मटेरियल है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वीरे में आपको यहाँ पे ऊपर वीरे लाइट मटेरियल दिखेगा, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये वीरे के अंदर आपको वीरे लाइट मटेरियल मिलेगा, इसे आपको लेना है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू में करता हूँ 3, कलर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या मिलता है कि इमिट लाइट और ये कंपेंसेट करके ना। तो अगर आप ये दोनों क्लिक ऑन करोगे तो इस लाइट का इफेक्ट ये इतने एरिया में ही आपको दिखेगा। अगर ये आप निकाल लोगे ठीक, तो वो लाइट क्या करेगी, वो स्प्रेड आउट होगी सब जगह पे। अभी यहाँ पे क्या एरिया बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इसके लिए आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा, बट जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको वो पता चलेगा। तो अभी के लिए तो मैं ये टिक ऑफ ही रख दूँगा, ठीक है चलेगा। तो ये एक लाइट का हो गया। अभी वीरे में यहाँ पे आपको आईएस लाइट अलग से इन्होंने दिया हुआ है। कोरोना में आपको कोरोना लाइट के अंदर ही उन्होंने आईएस वगैरह दे दिया है। यहाँ पे ये अलग से आईएस है। तो ये कैसे प्लेस करते हैं कि मैं फ्रंट में आता हूँ, मुझे ये एक वॉल पे चाहिए डाउन लाइट, डाउन साइड की तरफ ना। मैंने आईएस सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, टॉप से नीचे की तरफ मैंने लाया इसको। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से। आईएस को सिलेक्ट करना है, आपकी जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको आपको होल्ड करके रखना है और माउस नीचे लाना है, नीचे की तरफ आपको लाना है, फिर आपको छोड़ देना है, तो ये लाइट प्लेस हो जाएगी। टॉप से आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में, बट ये है बराबर। तो अभी यहाँ पे फीचर क्या है, सेम वैसे ही फीचर है, आपको कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखना है। यहाँ पे आईएस फाइल है, यहाँ पे आपको अपनी आईएस फाइल डालनी है। इसमें वीरे में आपको रेडीमेड नहीं मिलेंगे, इनकी लाइब्रेरी आपको अलग से लेनी है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया है वही आईएस लाइट यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने आईएस मैप डाला यहाँ पे। भी यहाँ पे ये लाइट का रोटेशन वगैरह ये सब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी आईएस लाइट है, तो इधर यहाँ पे ये लाइट के रोटेशन से है, यानी ये वाई में अगर मैं 50 करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट का रोटेशन चेंज हो रहा है। तो ये 0 कर दो, एक्स में 50 करूँगा तो ये एक्स में चेंज होगा। तो इसे भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जैसे वैसे ही डिफ़ॉल्ट आपको रखना है। आपको सिंपल क्या करना है, मैं लाइट एक बार यहाँ पे अंदर की तरफ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस लाइट को डाला, यहाँ पे स्केलअप आप देख रहे हो, ये प्रॉपर कोन जैसा स्केलअप दिख रहा है यहाँ पे। और आपको शेडो भी मिलेगी ऑब्जेक्ट की। इतना ही हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ पे शेडो भी मिल रही है ऑब्जेक्ट की, और ये स्केलअप भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेम कलर मोड में आपको टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको करना है तो वैसे आपका टेम्परेचर बनेगा। यहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा टेम्परेचर के हिसाब से। या आपको कलर डालना है तो कलर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट अभी के लिए मैं टेम्परेचर सेलेक्ट करता हूँ। और बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू होती है, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 2455 आ रही है, तो यहाँ पे मैं 1000 सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पे पावर के मोड है, तो जो डिफ़ॉल्ट है वही रखना है आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे आईएस का मैप डालना है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट करना है, अगर आपको वार्म चाहिए तो वार्म का टेम्परेचर डालो, या वाइट दिखाना है तो नॉर्मल वाइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है। तो ये एकदम सिंपली हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसी लाइट को मैं पिक करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इंस्टेंस
इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस। तो आप अपने लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लाइट सेट कर सकते हो। मैं आप ऐसे रैंडमली यहाँ पे लाइट सेट कर रहा हूँ। अभी मैंने सारे इंस्टेंस लाइट डाले हुए हैं। तो लाइट को आपको कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से इसकी पावर कंट्रोल कर सकते हो। जितनी आपको पावर चाहिए उतनी आप डाल सकते हो। तो ये कुछ टाइप्स है लाइट के। इसमें हमारे सिर्फ अभी दो टाइप बचते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इसमें अलग से लेसन्स दूंगा। वो कौन सा है, वीरे में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको डोम और ये मेश लाइट है। तो ये मैं आपको एक अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें अगर अब मैं समझाने जाऊँगा तो वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ लेसन्स। तो इसके लिए मैं आपको ये अलग से आपको दिखाऊंगा कि डोम लाइट और ये मेश लाइट क्या होती है। ओके।